एंड वेलकम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों। आप सुन रहे हो हिंदी मोरल स्टोरीज विद मीतू शर्मा। आज की कहानी का शीर्षक है लालची कौआ। कंचनपुर के धनी व्यापारी के रसोई घर में एक कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन एक लालची कौआ उधर आ निकला। वहां मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुझे इस रसोई घर में घुसना तो चाहिए, पर कैसे? तभी उसकी निगाह कबूतर पर जा पड़ी। उसने सोचा, यदि मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने बाहर निकला तो कौवा उसके साथ लग लिया। थोड़ी ही देर बाद कबूतर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीछे कौवे को आता हुआ देखा। उसने कौवे से पूछा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों लगे हो? तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवे ने मीठे स्वर में कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर हमारा तुम्हारा भोजन अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। कबूतर ने कहा, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे रह लेंगे। कौवे ने चापलूसी की। शाम को दोनों पेट भरकर वापस आए। व्यापारी ने कबूतर के साथ कौवे को भी देखा तो सोचा कि शायद ये कबूतर का मित्र होगा। उसने दूसरा घोंसला रसोई में कौवे के लिए लगा दिया। एक दिन व्यापारी ने रसोइये से कहा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए स्वादिष्ट मछलियां बनाना। कौवा ये सब बातें सुन रहा था। रसोइये ने स्वादिष्ट मछलियां बनाई। तभी कबूतर कौवे से बोला, चलो हम भोजन करने बाहर चलते हैं। मक्कार कौवे ने कहा, आज मुझे पेट दर्द हो रहा है, तुम अकेले ही चले जाओ। कबूतर भोजन की तलाश में बाहर निकल गया। उधर कौवा रसोइये के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रसोइया बाहर निकला, कौवा काव 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 करता हुआ रसोई की ओर झपटा और मछली का टुकड़ा मुंह में भरकर अपने घोंसले में जा बैठा और खाने लगा। रसोइये को जब रसोई में खटपट खटपट की आवाज सुनाई दी तो वो वापस रसोई की ओर लपका। उसने देखा कौवा अपने घोंसले में बैठा मछली का टुकड़ा बड़े मजे से खा रहा है। रसोइये को बहुत गुस्सा आया और उसने कौवे की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। शाम को जब कबूतर दाना चुग कर आया तो उसने कौवे का ये बुरा हाल देखा और उसके बाद उसने घोंसले में मछली का अध खाया टुकड़ा देखा तो उसकी समझ में आ गया कि उसने जरूर लालच किया होगा, तभी उसकी ये हालत हुई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच के वशीभूत होकर प्राणों को संकट में डालने वाले से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। तो हिंदी मोरल स्टोरीज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। फिर से आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छी और एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।